ओके तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने रीजनिंग की क्लास को देखे थे, ठीक है। और रीजनिंग में जैसा कि आपको पता है कि क्लासिफिकेशन हम यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। वर्गीकरण जो है इसका जो है क्लास को यहाँ पे हम स्टार्ट किए हैं, ठीक है। और इसके पहले हम जो आपका क्लास देख रहे थे साइंस में जो आपके कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस जो हम देख रहे थे, ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस, उसमें कुछ कॉन्सेप्ट को देखे हैं, ज़्यादा नहीं है लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे देखे हैं, ठीक है। उसको हम आगे से जो क्लास में उसको कंटिन्यू रखेंगे। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि यहाँ पे आरआरबी एएलपी जो एएलपी और टेक्नीशियन का जो आपका भर्ती है 23-24 में, ये आपका जो है अभी जो है इसके रिगार्डिंग आपके दो जो है मतलब 2 से 3 जो है आपका नोटिस आ चुका है, ठीक है। तो इसका जो भर्ती है वो जुलाई की आपको मिड में यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। तो इसके बेसिस पे जो है हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको पता है कि इसके पहले हम लोगों ने क्या किया है कि जो आपका एएलपी टेक्नीशियन का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है उसको ऑलरेडी हम देख चुके हैं, ठीक है। साइंस का जो प्रीवियस ईयर का पेपर है, ठीक है, जो साइंस का जो आपका प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसको हम देख चुके हैं, ठीक है। अब उसी प्रीवियस ईयर के पेपर के बेसिस पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस सेट यहाँ पे देखने वाले हैं, ठीक है। ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपके फिजिक्स और केमिस्ट्री से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है या कुछ बायोलॉजी से भी है। तो जितना भी क्वेश्चन आपको एएलपी में पूछा गया है उस साइंस का पार्ट से, ठीक है, तो इसको यहाँ पे हम देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्वेश्चन आपको इसमें किस तरह से जो है दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपका देखिए आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है कि रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, ठीक है। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प भरे, यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन ये है कि वे पौधे जिनमें पौधों के विभिन्न भाग जो है उपस्थित नहीं होते हैं किस समूह से, यहाँ पे होगा कि किस समूह से आपके उपस्थित हैं, ठीक है। जो पौधे के विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं वो किस जो है यहाँ पे समूह से उपस्थित है। ऑप्शन नंबर ए है आपका फेनेरोगैम्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा और ये ब्रायोफाइटा, ठीक है। तो जो इसमें आपका नहीं होता है क्या किससे नहीं होता, आपको ब्रायोफाइटा से, ठीक है। इस तरह से आप जो है आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा इस लेवल का, तो ब्रायोफाइटा जो है यहाँ पे आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, ब्रायोफाइटा। और ब्रायोफाइटा में आप जो सॉरी यहाँ पे थैलोफाइटा हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर बी जो है थैलोफाइटा यहाँ पे हो जाएगा। थैलोफाइटा के अंतर्गत क्या आते हैं, आपके सवाल आते हैं, ठीक है। आपके सवाल आते हैं, कवक आते हैं, ठीक है। उसके बाद से आपके क्या आते हैं, यहाँ पे जीवाणु आते हैं, ठीक है, जीवाणु, ये आपके थैलोफाइटा के अंतर्गत ये आपके आते हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपका जो सवाल है, सवाल का जो अध्ययन होता है ये किससे होता है, फाइकोलॉजी से, ठीक है। फाइकोलॉजी के अंतर्गत ये इसका अध्ययन होता है, फाइकोलॉजी, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप याद रखिएगा, फाइकोलॉजी के अंतर्गत इसका अध्ययन होता है आपको सवाल का, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन था, बायोलॉजी का क्वेश्चन था कि वे पौधे जिनमें पौधे के ये विभिन्न भाग उपस्थित नहीं होते हैं किस समूह के अंतर्गत आते हैं, तो ये आपके हो जाएंगे थैलोफाइटा, ठीक है। इसको याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर देखिए यहाँ पे अगला, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के गुणों को, ठीक है, उनके यहाँ पे आपको खाली स्थान है कि उनके किसके आवधिक स्वभाव माना जाता है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, परमाणु संख्या है, द्रव्यमान संख्या है, परमाणु की आकार है, एटॉमिक साइज है, आयनोजेशन इंथैल्पी है। तो जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में होता है उनके गुणों को उनके क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान की आवधिक स्वभाव माना जाता है, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान यानी कि जो यहाँ पे होगा ये होगा आपके परमाणु द्रव्यमान, ठीक है। परमाणु द्रव्यमान का आवधिक स्वभाव यहाँ पे आपका माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसके बारे में आप देखेंगे कि मेंडलीव से रिलेटेड जितने बहुत सारे आपके क्वेश्चन, चाहे ग्रुप डी का पेपर कराए हो या एलपी का जो पिछले कराए हो, बहुत सारा क्वेश्चन यहाँ से पूछा है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट भी आपको इसी जो है रिलेटेड होगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पूछा गया है, ये है आपका कि जब एक परिपथ में कई प्रतिरोध श्रृंखला में आपके जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है, ठीक है। तो करंट का मान यहाँ पे आपको बताना, आपको पता है कि परिपथ में दो तरीके के परिपथ आपके होते हैं, एक आपका जो आपका सीरीज होता है, श्रेणी क्रम होता है, ठीक है, श्रेणी यहाँ पे श्रेणी क्रम होता है, ठीक है। और एक क्या होता है आपका समांतर क्रम होता है, ठीक है, समांतर क्रम होता है। आपको यहाँ पे आपको बताया गया था श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, वहाँ पे जो आपके हम इलेक्ट्रिसिटी जब वहाँ पे पढ़ रहे थे चैप्टर में तो वहाँ पे आपको बताए थे। श्रेणी क्रम में क्या होता है, मान लीजिए अगर R1 यहाँ पे ओम का यहाँ पे आपका रजिस्टेंस है, R2 का है, R3 का है, ठीक है। तो इसका टोटल कितना होगा, RS अगर निकाले तो R1 + R2 + R3 होगा, ठीक है। ये आपका श्रेणी क्रम में आता है। इसी तरह से अगर आप देखें कि अगर आप देख रहे हैं यहाँ पे कि समांतर क्रम में अगर आपको दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे रेजिस्टेंस आपका R1, R2, R3 इस तरह से दिया है,
तो इसका जब टोटल निकालेंगे RS कितना हो जाएगा, R1 + 1/R2 + 1/R3, ठीक है, ये आपका होगा। इस तरह से होता है। तो ये आपका समांतर क्रम का होता है और ये आपका श्रेणी क्रम में होता है, ठीक है। ये आपके इतने जो है परपथ यहाँ पे आपके जो होता है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ और है कि इसमें क्या होता है, यही आपको पूछ रहा है कि जुड़े होते हैं तो करंट का मान क्या होता है, ठीक है। जो आपके करंट का मान क्या होता है, तो श्रेणी क्रम में आपको बोला है कि यहाँ पे श्रृंखला में, अगर आपको श्रृंखला मतलब श्रेणी में, सीरीज में आपका जुड़ा है तो करंट का मान क्या होता है, ये एक समान होता है। यहाँ पे आपका जो करंट होगा मतलब धारा जो होगी, ठीक है, जो धारा होगी वो एक समान होती है, ठीक है, एक समान, इसको याद रखेंगे, धारा एक समान होती है। और इसका जो विभवांतर होगा, ठीक है, पोटेंशियल जो आपका विभवांतर, ये आपका क्या होता है, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, भिन्न यानी कि यहाँ पे भिन्न भिन्न होता है, ठीक है, भिन्न भिन्न, विभवांतर भिन्न भिन्न होता है श्रेणी में। जो सीरीज होता है आपका श्रृंखला हो गए, इसमें आपका क्या होगा, धारा एक समान होगी और यहाँ विभवांतर भिन्न भिन्न होता है। और इसमें क्या होता है, इसका उल्टा होता है, यानी कि जो अगर आप धारा निकाल रहे हैं तो धारा क्या होगी, भिन्न भिन्न होगा, ठीक है, धारा आपका भिन्न भिन्न होगा और यहाँ पे विभवांतर क्या होगा, ये आपका सेम होगा, ठीक है, विभवांतर सेम होता है, ठीक है। तो इसको याद यहाँ पे आपको इजीली याद रखेंगे। तो यही करंट का मान जो आपका होता है, ये क्या होता है, एक ही रहता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हो जाएगा, एक ही रहता है, रिमेंस द सेम होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर होगा। यहाँ पे धारा का मान एक ही होता है, सेम होता है, समान होता है, ठीक है। इसी तरह से अगला देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ दिया गया है कि एक परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या किसके बराबर होती है, ठीक है, जो न्यूट्रॉन की संख्या होती है किसके बराबर होती है। तो परमाणु में न्यूट्रॉनों की संख्या जो होती है आपको किसके बराबर होती है, यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या, ठीक है, न्यूट्रॉनों की अगर संख्या की बात करें, ठीक है, तो ये किसके बराबर होगा, द्रव्यमान संख्या, ठीक है, और यहाँ पे परमाणुओं की संख्या, ठीक है। तो द्रव्यमान संख्या और परमाणुओं की संख्या, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, इसका आपका होता है द्रव्यमान संख्या, न्यूट्रॉनों की संख्या किसके हो जाएगी, द्रव्यमान, यहाँ पे द्रव्यमान संख्या, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा A माइनस यहाँ पे परमाणुओं की संख्या, ठीक है, परमाणुओं की यहाँ पे संख्या हो जाएगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, Z हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे न्यूट्रॉनों की संख्या A माइनस Z मतलब आपका क्या हो जाएगा, द्रव्यमान संख्या और परमाणु संख्या के बराबर यहाँ पे आपका हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का जो है आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का आंसर इजीली यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन आपको पूछा गया है, ये है आपका कि यहाँ पे क्या है, 4 किलोग्राम भार, ठीक है, 4 किलोग्राम भार, यानी कि m की वैल्यू कितना है, 4 kg है, ठीक है, कि एक वस्तु 36 दिशा में, ठीक है, इतना मीटर की प्रति सेकेंड गति से बढ़ रही है, ठीक है, यानी कि इतना मीटर पर सेकेंड की गति से बढ़े, यानी कि प्रारंभिक वेग, जो आपका प्रारंभिक वेग होगा इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, U से। ये कितना है आपका 5 मीटर प्रति सेकेंड यहाँ पे, ठीक है। और इसकी गति इतना मीटर पर सेकेंड तक बढ़ाने के लिए किया गया कार्य क्या होगा, यानी कि जो V का वैल्यू है, जो अंतिम वेग होगा, ये कितना है आपका 10 मीटर पर सेकेंड है। तब यहाँ बढ़ाने के लिए आपका जो कार्य कितना होगा, ठीक है। तो जो आपका कार्य होगा, कार्य कितना हो जाएगा, आपका जो कार्य होगा W, कार्य को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, W से, ये किसके बराबर होता है, हाफ m, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी U स्क्वायर। तो यहाँ पे करेंगे तो ये हो जाएगा हाफ m, कितना है यहाँ पे m आपको 4 kg दिया गया है, ये 4 दिया गया, ये आपका 10 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि v का स्क्वायर 10 है, ये आपका 5 का स्क्वायर, तो यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर। अब ये हो जाएगा 1/2 इंटू ये है 4, ये हो जाएगा 100 माइनस ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2, ये 2 इंटू ये हो जाएगा 75, तो इसको जो आप गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 1/15, ठीक है, 150 जूल यहाँ पे आपका आ जाएगा, 150 जूल आपका आंसर निकल के चला आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर इजीली निकल के आ जाएगा 150 जूल, ठीक है। ये ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह के आपको जो है हम क्वेश्चन पिछली क्लास में भी जो है बता चुके हैं, ठीक है, तो उस पर रिलेटेड आपका क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको यहाँ पूछा गया है, ये है आपका कि सर्च लाइट का प्रवर्तक कौन सा है, ठीक है। तो सर्च लाइट का प्रवर्तक क्या होता है, यहाँ पे अवतल दर्पण होता है, ठीक है, अवतल दर्पण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सर्च लाइट का प्रावर्तक दर्पण, ठीक है। इसको हम पिछली क्लास में बताए हैं, इसको क्या बोलते हैं, अभिसारी दर्पण भी बोलते हैं, ठीक है, अभिसारी दर्पण, ठीक है, इसको याद रखेंगे, इसको अभिसारी दर्पण भी बोला जाता है, ठीक है। तो अभिसारी दर्पण भी अवतल दर्पण को बोला जाता है, और इसका उपयोग किस में होता है, दाढ़ी बनाने में होता है, ठीक है, दाढ़ी बनाने में होता है, ठीक है। और डॉक्टर द्वारा आँख कान नाक जो होता है, आँख कान यहाँ पे
आपके कान, आँख, नाक, ठीक है, जो आपके जो डॉक्टर होते हैं इसका उपयोग करते हैं, ठीक है। और हेडलाइट, जो गाड़ी के जो हेडलाइट होती हैं उसमें आपको यहाँ पे यूज किया जाता है, हेडलाइट में, ठीक है। तो ये भी आपका क्या होता है, यहाँ पे ये भी होता है इसका जो है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि पानी को अगर आप ब्लीचिंग पाउडर में यहाँ पे मिलाते हैं, मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है, ठीक है। पानी को ब्लीचिंग पाउडर में मिलाने पे कौन सी गैस निकलती है, ये अब देखिए ब्लीचिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है CaOCl2, अब इसको किस में मिलाएंगे आप, वाटर में मिलाएंगे, तो क्या बनेगा CaOH होल ट्वाइस बनेगा आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरीन गैस बनता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका बनेगा ये क्या बनेगा, ये बनेगा क्लोरीन, ठीक है, क्लोरीन गैस यहाँ पे आपको बनेगा, ठीक है। ये आपका क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है, ब्लीचिंग यहाँ पे पाउडर, ये आपका ब्लीचिंग पाउडर होता है, ठीक है। इसको आप यहाँ पे याद रखेंगे, ये आपका वाटर है, तो यहाँ पे क्लोरीन गैस यहाँ पे आपका बनेगा, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन, देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे आपको पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस अभिक्रिया के द्वारा उच्च प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन होता है, ठीक है। तो उपयुक्त एजेंट द्वारा अपचयन, इलेक्ट्रोलिसिस, कैल्सिनेशन, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस द्वारा क्या होता है, निष्कासन होता है, यहाँ पे जो प्रतिक्रिया वाली धातुओं का निष्कासन आपको इलेक्ट्रोलिसिस के द्वारा यहाँ पे किया जाता है, ठीक है। ये इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि अलैंगिक प्रजनन जो होता है लैंगिक प्रजनन से भिन्न है, ठीक है। अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है, ठीक है, अलैंगिक प्रजनन एक होता है लैंगिक प्रजनन, लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, इसमें जो होता है इसमें आपके सिर्फ जो है एक जनन भाग होता है, सिर्फ जो है एक आपके जनन भाग होता है, ठीक है। और क्या होता है इसमें समसूत्री, आपके समसूत्री विभाजन होता है, समसूत्री विभाजन, ठीक है, समसूत्री विभाजन यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है सरल और तीव्र, यहाँ पे सरल और तीव्र गति से होने वाला, यहाँ पे तीव्र गति से होने वाला ये क्या है आपका जनन है, ठीक है, होने वाला आपके जनन है, ठीक है। सरल और तीव्र गति से होने वाला जनन होता है अलैंगिक प्रजनन। तो यहाँ पे अलैंगिक प्रजनन लैंगिक प्रजनन से भिन्न होता है। अलैंगिक प्रजनन क्या होता है, यहाँ पे देखिए कि जो ऑप्शन नंबर सी दिया गया है कि नए जीव जनन यहाँ पे माता पिता के समान होते हैं, जो नए जीव जनक होते हैं वो माता पिता के समान होते हैं, ठीक है। इसका ऑप्शन नंबर आपका ऑप्शन नंबर सी आंसर हो जाएगा, ठीक है। और अलैंगिक प्रजनन में कुछ आपको यहाँ पे है कि सिर्फ इसमें एक जनक भाग होता है, इसमें समसूत्री विभाजन होता है, सरल और तीव्र गति से होने वाला ये आपकी जनन होता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे। तो ये था क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए कि उस धातु का नाम बताइए जिसमें आसानी से चाकू से काटा जा सकता है। अब देखिए आपको पता है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट, आपका लीजिए बहुत फेमस आपका जो है यहाँ पे क्वेश्चन है, ये हर एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, हर टेक्स्ट बुक में आपको देखने को मिल जाता है। सोडियम होता है, ठीक है, सोडियम। अब सोडियम का जो है सिंबल ये होता है, Na से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। इसका जो एटॉमिक नंबर होता है, अगर एटॉमिक नंबर की बात करें कितना होता है 11, और एक होता है एटॉमिक मास, ठीक है। एटॉमिक मास कितना है तो 23 होता है, ठीक है, ये आपका होता है। और क्या होता है, ये S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, S ब्लॉक, ठीक है, S ब्लॉक का एलिमेंट होता है, ठीक है। तो इसको भी यहाँ पे आप याद रखिएगा, S ब्लॉक का एलिमेंट होता है। तो इसको चाकू से कौन किसको काट सकते हैं, सोडियम को, ठीक है। तो ये आपका तो आंसर था ऑप्शन नंबर ए। देखिए अगला क्वेश्चन आपको पूछा है कि इनमें में से कौन सा एक सेप्रोटोप है, ठीक है। सेप्रोटोप इनमें से कौन है, तो आपको कबूतर है, कुकुरमुत्ता है, पुरुष से सवाल है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मशरूम। मशरूम जो होता है कुकुरमुत्ता, ये एक क्या होता है आपका सेप्रोटोप होता है, ठीक है, सेप्रोट्रोप, ये आपके सेप्रोट्रोप होता है, ठीक है। और इसमें सबसे अधिक क्या होता है आपका प्रोटीन पाया जाता है, सबसे अधिक यहाँ पे आपका क्या होता है प्रोटीन पाया जाता है, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे, प्रोटीन यहाँ पे पाया जाता है, ठीक है, इसको यहाँ पे याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है मशरूम कुकुरमुत्ता में, ठीक है। और ये सेप्रोट्रोफ यहाँ पे ये है, ठीक है, कुकुरमुत्ता। ऑप्शन नंबर 20 का आंसर। अगला देखिए आपको नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पूछा गया कि संवेग को किसके गुणनफल के रूप में व्यक्त किया जाता है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखेंगे संवेग के बारे में हम बहुत पहले भी देख चुके हैं कि जो संवेग होता है ये क्या होता है आपके, इसको मोमेंटम बोलते हैं, ठीक है, मोमेंटम, ठीक है, ये आपका होता है। और ये होता है द्रव्यमान, ठीक है, द्रव्यमान मतलब यहाँ पे आपका हो जाएगा मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू यहाँ पे वेग होता है वेलोसिटी, ठीक है, वेग वेलोसिटी होता है।
अब देखिए यहाँ पे संवेग को P से रिप्रेजेंट करते हैं और मास यहाँ पे m होगा और ये v होगा, ठीक है, m इंटू वी होगा, इनकी द्रव्यमान गुणे वेग होगा। देखेंगे ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा मास एंड वेलोसिटी, ठीक है, मास एंड वेलोसिटी ये आपका क्या हो जाएगा, संवेग हो जाएगा, ठीक है। और संवेग क्या होता है, एक सदिश राशि होती है, ठीक है, सदिश राशि, इसको याद रखेंगे, ये आपका सदिश राशि यहाँ पे होता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक होता है ये क्या होता है, आपको मात्रक कितना होता है, अब देखिए यहाँ द्रव्यमान है तो किलोग्राम हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आपका वेग है तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, ठीक है, मीटर पर सेकेंड, या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं किलोग्राम मीटर सेकेंड -1, ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, जिसमें यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, इसका मात्रक हो जाएगा, और एक सदिश राशि होता है, और यहाँ पर संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू वी के बराबर, इसको P से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में बहुत पहले हम बहुत ज़्यादा इस पर क्वेश्चन देख चुके हैं, तो यहाँ पे आपको प्रैक्टिस कर रहे हैं तो यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये है कि नकारात्मक त्वरण निम्न में से किसकी दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। नकारात्मक त्वरण जो आपका होता है मंदन, जिसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप ग्राफ के माध्यम से समझे तो ये आपका अगर टाइम है, ये आपका वेग है, ठीक है, ये वेग है, तो ये आपका क्या होता है, इस तरह से होता है, ये आपका क्या होता है, मंदन होता है, ठीक है, मंदन इसको त्वरण भी बोलते हैं, ठीक है, मंदन इसको त्वरण भी बोलते हैं। तो वेग टाइम की ग्राफ में आपका मंदन यहाँ निकल के आता है, त्वरण निकल के आता है। तो इस किसके दिशा के विपरीत होता है, तो ये आपके जो होता है ये वेग के जो है दिशा के विपरीत होता है, वेलोसिटी जो होता है इसके वेग के दिशा के विपरीत यहाँ पे ये होता है, ठीक है। और ये जो आपका जो नकारात्मक त्वरण होता है ये एक सदिश राशि होता है, ठीक है, सदिश राशि होता है, ठीक है। और इसका जो मात्रक है, मात्रक क्या होता है, यहाँ पे मात्रक ये होता है आपको मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यहाँ पे आपका मात्रक होता है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, या इसको कैसे भी आप देख सकते हैं, मीटर सेकेंड -2, ये इस तरह से भी देख सकते हैं। तो जो ये आपका विपरीत होता है किसके होता है, वेलोसिटी के विपरीत यहाँ पे आपका होता है, ठीक है। इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद अगला देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि यहाँ पे NH4 होल्ड SO4 के एक अणु में कितने परमाणु हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको परमाणु काउंट करना है कि कितने परमाणु हैं, तो देखिए यहाँ पे आपको है NH4, ठीक है, होल्ड ट्वाइस SO4 ये है। अब देखिए इसका गुणा करेंगे तो N2 यानी कि 2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन 4 है, तो कितना हो जाएगा, हाइड्रोजन आपका हो जाएगा 8, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितना है, ये है 4, ठीक है। तो ये हो जाएगा 10, 11, 4 कितना हो जाएगा 15, ये आपका 15 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आपको देखा जाता है। जैसे मान लीजिए अगर आपको H2SO4 दिया गया सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, तो हाइड्रोजन यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2, और सल्फर कितना हो जाएगा 1, ऑक्सीजन कितना हो जाएगा आपका 4, तो 2 और 4 कितना हो जाएगा 6। तो परमाणु संख्या अगर चेक किया जाए H2SO4 में, ठीक है, तो कितना हो जाएगा आपको यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, यहाँ पे आपका 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगर मान लीजिए आपको K2SO4 दिया गया है यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा 2, 3 और 4 कितना हो जाएगा 7, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो इस तरह से देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 15 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप इसको काउंट करेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे आपको अगला क्वेश्चन दिया गया है कि 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, ठीक है। इसको हम कई बार देख चुके हैं, 1 किलोवाट किसके बराबर होता है, ये होता है 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर होता है, ठीक है। ये किलोवाट अगर यहाँ पे देखा जाए किलोवाट घंटा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी यहाँ पे आंसर हो जाएगा 3.6 × 10⁻6 जूल के बराबर, ठीक है। कई बार इसको देख चुके हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिया गया ऑक्टेव वर्गीकरण में न्यूलैंड्स के निम्नलिखित में से कौन सा अंतिम तत्व है, ठीक है। तो रेडियम है, थोरियम है, लोहा है, आपको रेडियम यहाँ पर दिया कि क्या हो जाएगा, थोरियम जो है होता है क्या होता है ऑक्टेव वर्गीकरण में, ये आपका अंतिम तत्व यहाँ पे होता है थोरियम, ठीक है। इसको याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 20 का हो जाएगा थोरियम। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल लाल चींटियों में उपस्थित होता है, तो लाल चींटी में क्या होता है आपका यहाँ पे फॉर्मिक अम्ल होता है, ठीक है। फॉर्मिक अम्ल क्या होता है लाल चींटियों में यहाँ पे उपस्थित होता है, ठीक है। इसके बारे में हम कई बार देख चुके हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद से है कि प्रतिरोध, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि प्रतिरोध का SI इकाई क्या है, ठीक है। तो प्रतिरोध का SI इकाई क्या है, यहाँ पे ओम हो जाएगा, ठीक है। प्रतिरोध का SI इकाई ओम हो जाएगा, इसका सिंबल ये होता है, ठीक है। कूलाम किसका होता है, विद्युत आवेश का होता है, ठीक है, विद्युत आवेश, ठीक है। विद्युत आवेश का ये मात्रक होता है। जूल किसका होता है, विद्युत यहाँ पे आपका विद्युत यहाँ पे ऊर्जा की होती है, ठीक है। विद्युत ऊर्जा की मात्रक जूल होती है। न्यूटन किसका होता है, बल का मात्रक होता है। न्यूटन आपका बल का मात्रक है। तो SI इकाई पूछ रहा था, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये होता है आपका आंसर नंबर बी यहाँ पे ओम हो जाएगा, ठीक है।
तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको आज का क्लास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए, ठीक है। और इसका जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट है हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। कोई भी क्यूरी था कमेंट और लाइक यहाँ पे आप कमेंट करके यहाँ पे पूछ सकते हैं या बता सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक थैंक यू सो मच।